हम लोग क्या पढ़े थे बाबू अभी? प्रदूषण और प्रदूषण के प्रकार। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? तो प्रदूषण और प्रदूषण के प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। प्रदूषण किसको कहते हैं हम लोग बोलेंगे एक बार सब लोग। प्रदूषण किसको कहेंगे बाबू? बोलेंगे हम लोग सब। क्या हो? पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थ को मिल जाने से, है ना, मनुष्य और जीव जंतुओं को हानि पहुंचता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? प्रदूषण कहते हैं, है ना। ठीक है। प्रदूषण के कितने प्रकार हम लोग पढ़े थे बाबू? 5 प्रकार। कौन कौन प्रकार था बाबू? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और तापीय प्रदूषण। ठीक है बाबू। हम लोग प्रदूषण के प्रकार में पढ़े। पहला पढ़े वायु प्रदूषण, है ना। दूसरा पढ़े जल प्रदूषण, है ना। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या जानेंगे? मृदा प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण क्या है और तापीय प्रदूषण क्या है। ठीक है। तो मृदा प्रदूषण किसको कहेंगे? जब मृदा में हानिकारक एवं विषैले रसायन, घरेलू कचरा और प्लास्टिक अत्यधिक मात्रा में मिल जाते हैं तो मिट्टी की प्राकृतिक गुणवत्ता क्या हो जाती है? खो जाती है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मृदा प्रदूषण कहेंगे। ठीक है। मृदा प्रदूषण किसको कहेंगे? ध्यान देना है, जब मृदा में, है ना बाबू, क्या कुछ अवांछनीय पदार्थ, है ना, मिल जाने से उसकी गुणवत्ता क्या हो जाए? खो जाए, तो उसको हम लोग कौन सा प्रदूषण बोलेंगे? मृदा प्रदूषण बोलेंगे। ठीक है बाबू। मृदा प्रदूषण के कारण क्या है? तो आपको ध्यान देना होगा, रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों को अत्यधिक उपयोग करना। किसका उपयोग करना? अत्यधिक उपयोग करना। देखिए आज हम लोग क्या करते हैं, को अनाज उपजाने के लिए हम लोग बहुत अत्यधिक मात्रा में क्या कर दे रहे हैं? कीटनाशक का ज्यादा उपयोग कर दे रहे हैं, खाद का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो उपज तो अच्छी हो जाती है, लेकिन क्या हो जाता है? वो जो फसल हो रही है उस फसल के क्या हो जाती है? उस फसल में जहरीली पदार्थ मौजूद होते हैं, है ना, जिससे हम लोग को क्या हो जाता है? अपच हो जाता है। ठीक है। तो ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। घरेलू कूड़ा कचरा, पॉलीथीन, प्लास्टिक एवं गैर जैविक पदार्थ को मिट्टी में मिलाना। किसको मिट्टी में मिलाना बाबू? घरेलू कूड़ा कचरा, पॉलीथीन, प्लास्टिक एवं गैर जैविक पदार्थों को मिट्टी में मिलाने के कारण भी क्या हो जाता है बाबू? मृदा प्रदूषण होता है। क्या होता है बाबू? कि हम लोग तो पॉलीथीन को मिट्टी में मिला दिए, पॉलीथीन को गलने में हजारों वर्ष लग जाते हैं बाबू, है ना। पॉलीथीन को निस्तो नाबूद होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, प्लास्टिक को भी गलने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए? ये सब का एक समाधान करना चाहिए, जिससे क्या हो? मृदा प्रदूषण ना हो। अब क्या है? मृदा का तो प्रदूषण हो गया, तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है आम जीवन पर, है ना। मृदा प्रदूषण हुआ, उसका आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा? मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति क्या होगा? खत्म हो जाएगा। और जो मिट्टी प्रदूषित है उस मिट्टी में फसल का उत्पादन होगा, तो वह फसल भी इंसानों के लिए हानिकारक होगा, वह फसल पशुओं के लिए भी हानिकारक होगा, है ना। जो फसल, जैसे हम लोग का मिट्टी प्रदूषित हो चुका है, उसमें अब हम क्या करेंगे? उसमें तो फसल उपज होगा नहीं, तो उसमें और हम क्या करेंगे? खाद डालेंगे, और खाद डाल के और फसल उपजाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा? फसल तो उपजेगा, लेकिन वह फसल क्या हो जाएगा? हानिकारक होगा, है ना। वो उस फसल से उपज जो होगा, उसका अनाज खाने से हम लोग को भी नुकसान होगा और पशुओं को भी नुकसान होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हमारा है ध्वनि प्रदूषण। इसके बारे में हम जानेंगे। ध्वनि प्रदूषण, जब कोई आवाज लगातार आपको सुनाई दे, है ना, तो उस समय आप समझ जाइए कि यहाँ ध्वनि प्रदूषण है। जैसे आप लोग देखे होंगे, कोई डंका, कोई ढोलक लगातार बजता है और उसके बाद वो बजना बंद हो जाए और आप सोइए, तो आपको कान के तरफ
टन 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 कन कन का आवाज आता है या नहीं? आता है ना जी। उसी को बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। उसी को बोलते हैं क्या हम लोग? ध्वनि प्रदूषण। हम लोग शहर में जाएंगे और हम लोग ट्रैफिक से होकर के गुजरेंगे और वो ट्रैफिक के बाद भी हम लोग घर पे आ जाएंगे ना, तब भी हम लोग का कान बजते रहता है। तो वो समझ जाइए कि वहां क्या था बाबू? ध्वनि प्रदूषण था। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या है? वाहनों के हॉर्न, ट्रैफिक, शादी पार्टी में लाउड स्पीकर का अत्यधिक उपयोग। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या क्या बाबू? बोलेंगे सब लोग। वाहनों का हॉर्न, ट्रैफिक, शादी पार्टी में लाउड स्पीकर का अत्यधिक उपयोग। प्रभाव इसका क्या क्या है? हानि किस क्या क्या है ध्वनि प्रदूषण के? तो ध्वनि प्रदूषण के कारण इंसान को चिंता होता है, अनिद्रा का शिकार हो जाएगा। तुमको नींद आएगा लेकिन सोने के लिए तुम जाओगे तो नींद नहीं आ पाएगा, अनिद्रा का तुम शिकार हो जाओगे। तुमको तनाव बढ़ेगा ध्वनि प्रदूषण के कारण। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या होता है? रक्तचाप बढ़ जाता है। शरीर का जो है आपका रक्तचाप भी बढ़ जाएगा, है ना। और आपको दिल के धड़कन जो बीमारी है वो भी बढ़ जाता है। ध्वनि ज्यादा तेज ध्वनि से क्या होता है? दिल की धड़कन बढ़ जाता है और रुकने का खतरा रह जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी दिल के बीमारी वाले कोई व्यक्ति हो तो वहां पास लाउड स्पीकर तेज में ना बजाएं। उससे क्या होगा? उनका दिल का धड़कन बढ़ने का खतरा बढ़ेगा। ठीक है बाबू, ध्यान देना है। आगे है हमारा तापीय प्रदूषण। क्या है बाबू? तापीय प्रदूषण। उद्योगों तथा ताप घरों में गर्म जल का बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषित होता है। क्या होता है? उद्योगों और कारखानों से क्या होता है? ताप का बहुत बहुत हॉट, बहुत गर्म है ना, जल को क्या कर दिया जाए? डायरेक्ट ही नदियों में बहा दिया जाए। तो इससे क्या होगा? उस नदी के जलीय जीव मर जाएंगे, है ना। उस नदी का जलीय जीव मर जाएंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तापीय प्रदूषण। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तापीय प्रदूषण। अब हो गया कि प्रदूषण के बारे में तो हम लोग जानेंगे प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार क्या है। तो अब इसको नियंत्रित करने का उपाय है? जी बिल्कुल है ना। प्रदूषण बढ़ा है किससे? मानव से, है ना। प्रदूषण बढ़ाने का कारण क्या है? हम लोग मानव ही है ना। हम लोग मानव जितना ज्यादा उपयोग करेंगे, जितना ज्यादा मतलब लालच बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ेगा। लेकिन प्रदूषण को रोकने का कारण क्या है? उद्योगों को निर्धारित क्षेत्रों में स्थापित करना। उद्योग को ऐसा क्षेत्र में निर्धारित करें कि जहां शहर दूर हो, है ना। उद्योग में जितना भी कचरा हो उसको क्या किया जाए? निवारण किया जाए। उद्योग के कचरा को क्या किया जाए? निवारण किया जाए। उपकरणों की सही गुणवत्ता को बनाए रखकर उनकी सही परिसंचरण करना। उपकरण हो ना, ऐसा उपकरण हो जिससे ना तो ध्वनि प्रदूषण हो, ना तो वायु प्रदूषण हो, ना तो जल प्रदूषण हो। इस तरह से आपका हो भी तो कम हो, है ना। इस तरह से निवारण हो सकता है। उद्योगों में कोयले के स्थान पर तेल का उपयोग, है ना। कोयला जलता है तो क्या होता है? अत्यधिक धुआं देता है ना। कोयला से अत्यधिक धुआं होता है। तो कोयले की जगह पर क्या किसका प्रयोग करने लगे हम लोग उद्योगों में बाबू? तेल का। देखते हैं चिमनी मिट्टी जलता है हम लोग की तरफ, जो चिमनी मिट्टी है ना जिसमें ईटा पकता है, उसको देखते हैं कितना बहुत सारा धुआं निकलता है। उस धुआं से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। तो क्या किया जाए? वहां किसका प्रयोग किया जाए? विद्युत का प्रयोग किया जाए, है ना। तो क्या हो जाएगा बाबू? आपका बचा जा सकता है प्रदूषण से। उद्योगों के प्रदूषित जल का निवारण। जो उद्योगों से प्रदूषित जल है उसको नदियों में बहाया जाए, ऐसा नहीं बहाया जाए, लेकिन उसका निवारण करके उसमें जो अवांछनीय पदार्थ है उसको कम करके नदियों में बहाया जाए, जिससे नदी भी सुरक्षित रहेगा और पानी भी उसमें चला जाएगा, है ना बाबू। इस तरह से आपको प्रदूषण, तो ठीक है। तो आपको प्रदूषण क्लास कैसा लगा? बिल्कुल ठीक लगा ना। किन्हीं को कोई समस्या प्रदूषण क्लास में? नहीं ना। हम लोग प्रदूषण के बारे में जान गए, प्रदूषण क्या है हम लोग जान गए, प्रदूषण के प्रकार जान गए, प्रदूषण को नियंत्रित हम लोग कैसे कर सकते हैं ये भी हम लोग जान गए। ठीक है बाबू, आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है।